सो कल हमने बात की थी कोवलेंट बॉन्डिंग की। कोवलेंट बॉन्डिंग में हमने देखा था कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है। सो उसके बाद हमने देखा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जैसे कि उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो। गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर है। ठीक है। फोर्सेस कौन सी है इसमें कोवलेंट बॉन्ड में, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक फोर्सेस। ठीक है। ऐसा सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम पहुंचे थे इसके लुईस स्ट्रक्चर पर। तो लुईस स्ट्रक्चर कल हमने डिस्कस की थी सीओ की, और हमने डिस्कस की थी वाटर की। मेन हमने ये डिस्कस किया था, और हमने ये भी देखा था कि कईयों में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, कईयों में डबल, कईयों में क्या होता है, ट्रिपल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स का बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल 4 एंड ट्रिपल इज 6 इलेक्ट्रॉन। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमने देखा था कौन से मॉलिक्यूल में देखा था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, H2 में। किस में देखा था, डबल O2 एंड ट्रिपल N2। समझ आ गया। ठीक है। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स हमने बॉन्ड देखे थे। आज हम आगे ही लुईस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे NO2 नेगेटिव की। वही रूल्स दोबारा लगाएंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या था, क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, हाँ जी। नाइट्रोजन के वैलेंस कितने होते हैं, 5। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितने हैं, 7। मतलब कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 2,5। वैलेंस कितने आ चुके हैं, 5। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन के कितने होते हैं वैलेंस। नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के कितने होते हैं वैलेंस, 6। कितने होते हैं, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 2,6। और कितने बन गए हमारे पास, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। समझ में आ गया। अगर 6 है, मुझे बताइए दो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, एक के 6, दो के कितने हो जाएंगे, 2 × 6 यानी कि 12। क्लियर बच्चे, समझ आ गया। उसके बाद नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आपको दिख रहा, नेगेटिव चार्ज को क्या करना होता है, प्लस। नेगेटिव चार्ज को क्या करना होता है, सो -1 को क्या कर देंगे हम यहाँ, +1। क्लियर है। कितना आंसर आ गया इसको कैलकुलेट करके, 16 × 2 12, 12 + 6 18। कितना आ गया, क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते थे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर हम क्या बनाते थे सेकंड स्टेप में, स्केलेटल स्ट्रक्चर। ओके, स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे बनती थी, स्केलेटल में मैंने आपको क्या बताया था कि जो एटम सिंगल है वो सेंटर में रखिए एंड बाकी एटम उसके आसपास रख दीजिए। ठीक है। सिंगल एटम कौन सा है, एन या ओ, एन। एन को क्या रखेंगे हम, सेंटर में रखेंगे एंड बाकी एटम कौन कौन से हैं, 2 ओ एटम्स हैं, उनको हम साइड में रख देंगे। यही मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल एटम है उसको सेंटर में रखिए, बाकी दोनों को साइड में रख दीजिए। एंड इन दोनों में कितने बॉन्ड्स बनाऊं मैं, सिंगल सिंगल। एक बार कितने बना दे हम, क्लियर। इतना बनाने में हमारे 18 में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं बताइए, यहाँ कितने यूज हुए, 2। इधर भी कितने यूज हुए, जबकि टोटल कितने चले चले जा चुके हैं 18 में से, और कितने बच चुके हैं। क्लियर है बच्चे, इतने हमारे रिमेनिंग। समझ आ गया सेकेंड स्टेप। ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप, अब हमने क्या करना है, ये करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसका क्या करें, 14 इलेक्ट्रॉन्स का किसको दें हम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब साइड्स वाले एटम को दे दो, नाइट्रोजन को नहीं देने। ये ऐसे ही पहले लिख लेंगे दोबारा। 14 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 14 साइड वाले एटम्स को देने, साइड वाले मतलब ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन है, ये वाली ऑक्सीजन। ठीक है। कितने दें ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन को, कितने दें, जितने उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ध्यान से देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कितने हैं इस बॉन्ड में, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के भी तो है ही है ना, क्योंकि शेयरिंग हो रही है। ऑक्सीजन को और कितने चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, 6। कितने चाहिए, तो 6 तो इसको दे दो, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इस वाली ऑक्सीजन को कितने चाहिए, अगेन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही है, कितने चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ कितने यूज कर लिए हमने 14 में से, 6 इसको दिए थे, 6 उसको दिए, कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 12। कितने यूज कर लिए, कितने बचे हमारे पास, 2। कितने बचे, समझ में आ गया। जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो किसको दे रहे हैं अब, नाइट्रोजन सेंटर को, किसको दे रहे हैं अब, नाइट्रोजन को, यानी कि सेंटर वाले एटम। इतना क्लियर है बच्चे, समझ आ गया। नाइट्रोजन को दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन।
चलिए अब हम इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि क्या सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। चलिए लेट्स चेक, क्या ये वाली ऑक्सीजन जो है ये वाली इसका ऑक्टेट कंप्लीटेड है। देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है इस वाली ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6 एंड ये दो 7 है कंप्लीट। इस वाली ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है कंप्लीट। सो ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो तो कंप्लीट हो ही चुका है हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्टेट की। नाइट्रोजन के पास कितने हैं कैलकुलेट करके बताइए। 6 कितने हैं, 1 2 ऊपर वाले, 2 इधर और 2 इधर, कितने हैं 6। कितने और एक्स्ट्रा चाहिए नाइट्रोजन को 2, बट 2 तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि ये वाले 2 तो हमने नाइट्रोजन को ही दे दिए थे। इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 0 है। सर जब नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ देन व्हाट विल वी डू। थर्ड लास्ट स्टेप क्या होता है, टू इंट्रोड्यूस मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब है नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा कितने चाहिए, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे बताइए मुझे। ऑक्सीजन से। कौन सी ऑक्सीजन से आएंगे, लेफ्ट वाली से या राइट वाली से, जिस मर्जी से आ सकते हैं ना। अब इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, सभी बोर्ड पे देखेंगे। हाँ जी ध्यान से सुनिए, हम ये बात कर रहे थे कि ये रही हमारी नाइट्रोजन, ठीक है जी। नाइट्रोजन के इधर एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है, ठीक है जी। और इधर लगी हुई है ऑक्सीजन, इधर भी क्या लगी हुई है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही है हमने देखा। और ये वाली ऑक्सीजन के पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ये वाली ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यही हमने देखा। हमने इतना नोटिस करने के बाद ये देखा कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ही नहीं। सो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए एक्स्ट्रा। तो नाइट्रोजन वो कहां से लेगा, ऑक्सीजन से। इधर दिस ऑक्सीजन, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों में से ले सकता है ना। अब इससे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ध्यान से देखिए, मान लीजिए नाइट्रोजन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए एज अ बॉन्डिंग। ये वाले इलेक्ट्रॉन, जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, वो यहाँ पर क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इधर वाली तो ऐसे ही रहा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, इधर तो सिंगल ही बॉन्ड है, पर दूसरी साइड इधर वाली साइड एक बॉन्ड तो था ही, एक ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से एक और बॉन्ड बन जाएगा, बन गया ऐसे। अब जो बाकी इलेक्ट्रॉन है उसको लिखो वैसे ही। कितने ऑक्सीजन के पास बचे अभी इलेक्ट्रॉन, 4, 2 इधर एंड 2 नीचे, 4 बच गए। नाइट्रोजन के पास कितने बचे, 2, 2 बच गए। इधर वाली ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, कितने हैं, समझ आ गया, यही बनेगी ना स्ट्रक्चर। ये होगी हमारी स्ट्रक्चर नंबर 1। कौन सी होगी हमारी स्ट्रक्चर नंबर, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 कब बनेगी, जब ऑक्सीजन से, इधर वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर। अब मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि नहीं जी हमने तो ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं यूज करने, हमें तो दूसरी ये वाली ऑक्सीजन पसंद है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं, तो क्या वो गलत है। अगर हम इधर वाली ऑक्सीजन के यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाने को ले आए तो इज इट रॉन्ग, नो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट कर ही रहा है ना, तो दोनों ऑक्सीजन से आ सकते थे इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए मैं सेकंड स्ट्रक्चर ये बना रही हूँ, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन, अब उधर वाली ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, बट इधर वाली ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 2 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बन जाएंगे, अगेन जस्ट कंप्लीट द इलेक्ट्रॉन। इधर वाली ऑक्सीजन के पास कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के पास कितने हैं 2, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 2। इधर वाली ऑक्सीजन के पास कितने हैं, कितने हैं हमारे पास 4, कितने हैं इधर वाली ऑक्सीजन के पास। समझ में आ गया बच्चे, दिस इज आवर स्ट्रक्चर नंबर 2। कौन सी बन गई है स्ट्रक्चर नंबर, ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है एंड स्ट्रक्चर नंबर 2 है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर सही है, इक्वली एग्जिस्ट करती है। समझ में आ गया, जितनी ये एग्जिस्ट करती है उतनी ही वो एग्जिस्ट कर सकती है, एंड इन दोनों स्ट्रक्चर में होएगी रेजोनेंस। क्या होएगी, रेजोनेंस का मतलब है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स के लिए ये एग्जिस्ट करेगी, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये एग्जिस्ट करेगी, यानी कि दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हैं। समझ में आ गया, ये दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या होगी, रेजोनेंस।
एंड रेजोनेंस का साइन होता है सेंटर में डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो मींस दोनों तरफ एरो डालिए। समझ में आ गया बच्चे? पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर इसको रिपीट करते हैं और साथ साथ डिस्कस करते हैं। चलिए अभी हमने क्या कौन सी स्ट्रक्चर डिस्कस की है? NO2 नेगेटिव की। जब हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस की तो हमने सबसे पहले क्या देखा? इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने आए हैं? 5। नाइट्रोजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। एक ऑक्सीजन के 6 सॉरी, एंड 2 ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे? 12। एंड नेगेटिव चार्ज को क्या करना होता है? प्लस। जब हमने प्लस किया टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे? 18। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने कौन सी स्ट्रक्चर बनाई? स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल में हमने क्या रखा? सेंटर में कौन सा एटम रखा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही क्यों रखा? बिकॉज दैट इज सिंगल एटम, दैट इज द ओनली एटम। ठीक है, नाइट्रोजन को सेंटर में रखा, आसपास क्या रखा हमने? ऑक्सीजन। क्लियर है बच्चे? जब आसपास ऑक्सीजन रखी तो हमने सबसे पहले बना दिया इनमें सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना दिया? जब हमने सिंगल बॉन्ड बनाया दोनों में, दो तरफ, तो हमने देखा कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 18 में से 4। 18 में से 4 यूज हो गए तो हमारे पास बचे कितने? 14। जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो हम कैसे यूज करेंगे? तो हम साइड वाले एटम का क्या कंप्लीट करना चाहेंगे? ऑक्टेट। क्या कंप्लीट करना चाहेंगे? हमने देखा कि ये वाली ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड वाले, पर उसको एक्स्ट्रा कितने चाहिए थे? 6। कितने चाहिए थे एक्स्ट्रा? 6 मिल गए। सिमिलरली जो राइट वाली ऑक्सीजन थी उसको भी कितने चाहिए थे एक्स्ट्रा? 6 दे दिए। टोटल कितने यूज कर लिए हमने? 6 + 6 12। कितने यूज कर लिए? तो यहाँ 14 - 12 कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास? 2। जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हम किसको दे देंगे फिर? नाइट्रोजन को। किसको दे देंगे? समझ में आ गया बच्चे? इतना जब इतना किया तो फिर उसके बाद देखना है कि क्या सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? क्या हुआ था सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट? नहीं। किसका बचा था ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ था? नाइट्रोजन। तो हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? जब हमने मल्टीपल बॉन्डिंग देखी तो हमने देखा कि मल्टीपल बॉन्डिंग 2 तरीके से आ सकती है, इधर लेफ्ट वाली ऑक्सीजन और राइट वाली ऑक्सीजन। ठीक है, लेफ्ट वाली ऑक्सीजन से आएगी तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, राइट वाली ऑक्सीजन से आएगी तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी। समझ में आ गया? नाउ द प्रॉब्लम इज, अब इतना करने के बाद हमने ये देख लिया कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्योंकि पॉसिबल है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कौन सी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। कौन सी बन जाएंगी? दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। एंड रेजोनेंस में सेंटर में कौन सा एरो आता है? डबल हेडेड एरो। कौन सा एरो आता है? रेजोनेंस का मतलब है कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स हमारी जो है पॉसिबल हैं। ठीक है, दोनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ फ्रैक्शन के लिए वो वाली करेगी, कुछ फ्रैक्शन के लिए ये वाली करेगी। बाकी जो रेजोनेंस है वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह क्या। इतना समझ में आ गया? अब इसमें एक चीज जो है वो पेंडिंग है, दैट इज चार्ज। कितना चार्ज था यहाँ पर? -1। क्या मैंने यहाँ पर किसी पर भी चार्ज लिखा है? नहीं लिखा ना। मान लीजिए आपको चार्ज का नहीं पता, तो आप सिंपल चीज क्या कर सकते हो? ब्रैकेट डालिए, ब्रैकेट के ऊपर रख दीजिए -1। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू। ब्रैकेट डालिए, जो भी स्ट्रक्चर आपकी फाइनलाइज हुई है ना उसमें ब्रैकेट डालिए और ऊपर क्या रख दीजिए? -1। क्या रख दीजिए? दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, बट अब अगर आपको एग्जैक्टली फाइंड करनी है कि किसके ऊपर कितना चार्ज है, तो हम अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज। कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे? फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? लिखिए फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज, V - L - S/2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल चार्ज? लिखिए, बोलिए। V - L - S/2। व्हाट इज V हियर? क्या है V यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। V क्या है यहाँ पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ठीक है, L मतलब होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। L मतलब क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। L मतलब क्या है? S मतलब है शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो इन टर्म्स का मतलब जानिए।
तो क्या फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, बोलिए एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। V क्या है, L क्या है, S क्या है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब इस फॉर्मल चार्ज के कॉन्सेप्ट को हम अपने जो स्ट्रक्चर निकाली है वहां लगा के देखते हैं, ठीक है। सो उसमें लगा के देखते हैं, लेट्स गो बैक। चलिए यहाँ लगा के देखते हैं फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात करेंगे, इसमें निकालो, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर नंबर 1, मैं दोबारा लिख देती हूँ एक बार सारी स्ट्रक्चर नंबर 1 सो दैट आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। जो हमारी स्ट्रक्चर नंबर 1 थी उसमें फॉर्मल चार्ज हम निकालने लगे हैं अभी। सेंटर में क्या था, नाइट्रोजन, इधर वाली साइड क्या था, डबल बॉन्ड, इधर वाली साइड क्या था, सिंगल बॉन्ड। ये वाली ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, चेक कीजिए, 1 2 3 4। मैं वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ जो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाली स्ट्रक्चर के पास कितना था, 1 2 3 4 5 6 एंड नाइट्रोजन के पास कितने थे, 2। यही किया था ना। चलिए इस पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। इस ऑक्सीजन को मैं मान रही हूँ A, इस ऑक्सीजन को क्या मान रही हूँ B, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ही मान रहे हैं। ऑक्सीजन को ए भी इसलिए दिया क्योंकि 2 ऑक्सीजन। क्लियर। चलिए पहले हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले क्या लिखना होता है, V। क्या लिखना होता है, व्हाट इज V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के वैलेंस कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, कन्फिगरेशन से देखने हैं बच्चे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिगरेशन 2, 5। क्लियर। माइनस, माइनस क्या करना है हमने, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर मतलब जो पेयर अकेला पड़ा है। व्हाट इज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। जो डॉट करके लिखे होते हैं ना वो लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं वो, ठीक है। कितने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर 1 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, कितने लिखेंगे हम यहाँ पर 2। कितने लिखेंगे, समझ में आ गया बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हम नाइट्रोजन की ही बात कर रहे हैं, क्या लिखा है ना फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन। हम सबका अलग अलग फाइंड करेंगे, हर एक एटम का अलग अलग फाइंड होता है फॉर्मल चार्ज। क्लियर, समझ आ गया। तो यहाँ पर 5 - 2 माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एस क्या है, शेयर्ड पेयर मतलब बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। सो नाइट्रोजन के आसपास देखिए यहाँ कितने बॉन्ड्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे, 4। कितने जा चुके होंगे, और इधर 2। कितने हो गए नाइट्रोजन के आसपास, कितने हो गए 6। कितने हो चुके हैं 6/2। बताइए कितना आंसर आ रहा है, 0। कितना आंसर आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, 0। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, मींस नो चार्ज। समझ में आ गया। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने फॉर्मल चार्ज का, बोलिए, V - L - S/2। V क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, L मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, S मतलब, समझ में आ गया बच्चे, क्लियर है। सो यहाँ पर हमने जब कट किया तो आंसर हमारा क्या आ चुका है, 0। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट वाला कैलकुलेट करते हैं अब अभी। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर ए वाली ऑक्सीजन पे देखते हैं कितना फॉर्मल चार्ज है। हाँ जी, सो बताइए मुझे, जो ए वाली ऑक्सीजन है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6 ही होते हैं, चाहे ए वाली हो चाहे बी वाली हो, 6 ही होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज 6 है ऑक्सीजन। 6 माइनस, अब हम देखेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए ऑक्सीजन के कितने हैं, 4। कितने हैं, ये रहे ना 2 1 2 4 माइनस। अब हम देखेंगे कि जो ए वाली ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड में, 2 1 2 4। कितने हैं, कितना आंसर आ गया हमारा, कितना आंसर आ गया, अगेन मतलब ये वाली जो ए वाली ऑक्सीजन है उस पर चार्ज कितना है, 0। क्लियर है। चलिए अब जो बी वाली ऑक्सीजन है उस पर निकालने के लिए आप लोग मेरी हेल्प करोगे, कितना है यहाँ पर। हाँ जी, चलिए 1 by 1 जस्ट टेल मी द आंसर। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद यू। हाँ जी, ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं, सबसे पहले 6। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट, एल क्या है यहाँ पर, एल लोन पेयर भी कितने हैं ये वाली ऑक्सीजन के, 6। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6 माइनस
शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन? 2, वेरी गुड, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बनाता है, सो 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2 करेंगे। ओके, बट विल बी योर आंसर नाउ? क्या आंसर आया हमारा? क्या आंसर आया? मतलब कि फाइनल स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन जो था उस पे कोई चार्ज नहीं है, ये वाली ऑक्सीजन पे भी कोई चार्ज नहीं है, बट ये वाली ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -1। कितना चार्ज है? दिस इज आवर एग्जैक्ट फाइनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर? ये हो चुकी है हमारी एग्जैक्ट फाइनल स्ट्रक्चर। अगर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करने हैं तो डेफिनेटली यू कैन। 1 2 3 4 इसके पास है, एंड 1 2 3 4 5 6 इसके पास है। क्लियर? दिस इज आवर फाइनल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया कैसे करते हैं फॉर्मल चार्ज फाइंड? V minus L minus S/2। इफ वी विल गो बैक हियर, तो हम अगर इसकी फाइनल स्ट्रक्चर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर में बनाइए, फिर आप खुद लिखिए। इधर एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, इधर कितना है? डबल। जो सिंगल वाली ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? -1। कौन सा चार्ज है? ये वाली स्ट्रक्चर किसके साथ रेजोनेंस में है? ये वाली के साथ। इधर क्या है? इधर वाली ऑक्सीजन के साथ डबल है, ये वाली सिंगल है। सिंगल वाली के ऊपर कितना चार्ज है? -1। ठीक है, एंड इसको भी आप ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। क्लियर है जी? इलेक्ट्रॉन्स अगर लिखना चाहते हो साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। नाइट्रोजन के ऊपर कितने हैं दोनों स्ट्रक्चर्स में? 2। नाइट्रोजन के ऊपर कितने हैं? डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 4। डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के पास कितने हैं? सिंगल वाली के पास कितने हैं? 6। सिंगल वाली के पास 6, डबल वाली के पास। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? तो ऐसे हमारी जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हम रेजोनेंस भी देख लेते हैं और जिसमें हम फॉर्मल चार्ज यानी कि चार्ज भी निकाल लेते हैं। तो क्या आपको समझ में आया? बोलिए। चलिए फिर इसके साथ ही आप ट्राई कीजिए, यहाँ पर सारा कुछ ही निकालना है। स्ट्रक्चर ऑफ या नेक्स्ट मॉलिक्यूल दैट इज CO3 नेगेटिव, इसका ट्राई कीजिए। CO3 हाँ जी, सो CO3 नेगेटिव जो आपने ट्राई कर ली है उसको एक बार मैं डिस्कस कर देती हूँ। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या कैलकुलेट करें? लेट्स स्टार्ट विद दिस रो। यस, फर्स्ट स्टेप में क्या? वैलेंस। कार्बन के कितने हैं वैलेंस? 4 प्लस एक ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। 3 के कितने हो जाएंगे? 18। जो -2 चार्ज है उसको क्या करें? +2। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर? 24 इलेक्ट्रॉन। यस, सेकेंड स्टेप में हम क्या ड्रॉ करें? स्केलेटल स्ट्रक्चर, मतलब सेंटर में कौन सा एटम रखे? C। वो सिंगल है, C सेंटर में, एंड आसपास क्या रख देंगे? 3 ऑक्सीजन। समझ में आ गया बच्चे? अब देखिए इसमें हम कितने बॉन्ड्स बनाए? सिंगल सिंगल। सब में कितने बॉन्ड्स बना रहे? सिंगल। क्लियर है? जब हमने सिंगल बॉन्ड बनाए तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे यूज हो चुके हैं? 24 में से 6 कितने यूज हो चुके हैं? 3 to the 6। तो 24 में से हमारे 6 चले गए एंड 18 आर रिमेनिंग। अब जो 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसका क्या करें? किस में दे रहे हैं हम? किस में डिवाइड करें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स दें? 6। क्यों देते हैं एक इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन, सो दैट इसका क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट। चलो इसको 6 दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको 6 देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी कि हमारे 6 3 18, 18 के 8 इलेक्ट्रॉन्स चले गए एंड वी आर लेफ्ट विद नथिंग। हाँ जी, इतना करने के बाद हम क्या देखेंगे कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो बताइए मुझे आप, हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। किसका नहीं कंप्लीट है? कार्बन का। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 3 बॉन्ड्स है ना कार्बन के अराउंड, तो ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। एक्स्ट्रा कितने चाहिए कार्बन को? 6 तो है उसके पास, एक्स्ट्रा कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन, वो कहां से लेगा? कार्बन को ऑक्टेट के लिए 2 चाहिए ना। ऑक्सीजन, कौन से वाली ऑक्सीजन से ले सकता है कार्बन इलेक्ट्रॉन? जिस मर्जी से। मतलब कितनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी? 3 ऑक्सीजन है तो कितनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है इसकी? 3 स्ट्रक्चर्स। तो बनाइए 3 स्ट्रक्चर्स। पहले हम इस वाली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं,
हाँ जी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोनों में? एंड डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। सिंगल वाली के पास कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? क्लियर? सेकंड स्ट्रक्चर क्या बनेगी? यस। अब कौन सी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले लें? पहले ऊपर वाली से ले लिए, अब लेफ्ट वाली से ले लेते हैं। ठीक है, बनाइए स्ट्रक्चर सारी की सारी। अब कौन सी बची है? राइट वाली। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? इनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर देते हैं। हाँ जी। सिंगल बॉन्ड वाली जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। कितने हैं? डबल वाली के ऊपर कितने हैं? 4। सिंगल वाली सारी के ऊपर 6 लगा दीजिए एंड डबल वाली के ऊपर लगा दीजिए 4। ठीक है जी। ये जो सारी तीनों की तीनों स्ट्रक्चर्स बनी हैं, इनके बीच में कौन सा साइन डालेंगे? यस नेक्स्ट स्टूडेंट, साइन कौन सा रखेंगे हम? किसका होता है ये डबल हेडेड साइन? रेजोनेंस का। किसका साइन है ये? रेजोनेंस का साइन रखेंगे। समझ में आ गया बच्चे? और ये तीनों स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3, कौन सी स्ट्रक्चर्स बन गई हमारी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो ये 1 2 3 जो हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर तो रेजोनेंस का पूछा है तो ही रेजोनेंस मेंशन करना है, अदरवाइज नो नीड टू मेंशन। अगर आपको सिर्फ लुईस पूछा है ना, आप तीनों में से जौन सी मर्जी एक ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको नहीं तीनों ड्रॉ कर। मैंने पॉसिबिलिटीज बता दी क्या क्या है। अगर आपको सिर्फ लुईस पूछा है, यू कैन ड्रॉ जस्ट वन स्ट्रक्चर ऑल्सो। क्लियर? अब क्या बचा है? फॉर्मल चार्ज। चलिए निकालते हैं फिर फॉर्मल चार्ज। क्या फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का? वेरी गुड, V माइनस एल माइनस एस बाय 2। चलिए अब जौन सी मर्जी एक स्ट्रक्चर को आप अपनी रेफरेंस मान लो, मतलब एक स्ट्रक्चर जौन सी मर्जी, फर्स्ट वाली का ही निकाल लेते हैं, जौन सी मर्जी का निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट वाली का निकाल लेते हैं, जो एक का आएगा वही दूसरी का आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हाँ जी। तो इसमें हम क्या मानेंगे? ये जो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन नंबर ए मान लेंगे। सिंगल वाली तो दोनों ही सेम है, सिंगल वाली को क्या मान लेंगे? इसको भी बी, इसको भी क्या मान लेंगे? बी। ठीक है, कार्बन को कार्बन ही मानेंगे। चलिए अब मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑन ऑक्सीजन एटम ए। फॉर्मल चार्ज किस पे निकालना है? ऑक्सीजन कौन से वाली? ए वाली पे। चलिए फिर बताइए मुझे, क्या है ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। हमेशा 6 ही होते हैं ऑक्सीजन के वैलेंस। ठीक है, माइनस ए वाली ऑक्सीजन के लोन पेयर कितने हैं? ए वाली ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं? कितने लोन पेयर्स हैं? 4। कितने हैं? ये रहे ना 2 and 2 4। क्लियर बच्चे? 6 माइनस 4 माइनस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ए वाली ऑक्सीजन के? 4। दो बॉन्ड्स कितने हो चुके हैं? 4। तो ए वाली जो ऑक्सीजन है, इस पे कितना चार्ज आया? कितना चार्ज आ चुका है? 0। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? नाउ ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम बी। हाँ जी, ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं? 6। चाहे ए हो चाहे बी हो, जहां से मर्जी ऑक्सीजन हो। हाँ जी, जो बी वाली ऑक्सीजन है बच्चे, उसके लोन पेयर्स कितने हैं? कितने हैं लोन पेयर्स? ध्यान से चेक कीजिए। 6। कितने हैं? जो बी वाली ऑक्सीजन है उसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग में 2 चले गए हैं। इट मीन्स हमारे पास कितना आ चुका है यहाँ पर? 6 माइनस 1 कितना आ चुका है? -1। क्लियर है? अब बचा क्या है? सिर्फ कार्बन। हाँ जी, नेक्स्ट स्टूडेंट बच्चे, कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं कार्बन के वैलेंस? 4। माइनस कार्बन के लोन पेयर कितने हैं यहाँ स्ट्रक्चर में? 0। कार्बन के शेयर्ड पेयर कितने हैं? कितने बॉन्ड्स बना रहा है कार्बन? बॉन्ड्स कितने बना रहे हैं? 4। कितने बना रहे हैं? 1 2 3 एंड 4। 4 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 टू द 8। तो यहाँ कार्बन पे भी कितना चार्ज आ चुका है?
0। कितना चार्ज आ चुका है? तो हमने क्या देखा फाइनल स्ट्रक्चर में कि सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, ये हमारी स्ट्रक्चर है। जो डबल बॉन्ड हो वाली ऑक्सीजन है वो ए वाली थी, उसपे कितना चार्ज है? 0। बट जो सिंगल बॉन्ड वाली है उसपे कितना चार्ज है? -1। सिंगल बॉन्ड वाली पे कितना है? ओवरऑल भी कितना था? -2। वो दोनों ऑक्सीजन पे -1 आ गया, यानी कि हमारा -2 चार्ज आ चुका है। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? ठीक है जी, और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ये हमारी फाइनल स्ट्रक्चर बन गई। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द लोन पेयर यू कैन 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चे, समझ में आ चुका है? क्लियर है? हाँ जी, ये वाला सी वाला आपको दोबारा समझ है? कार्बन का है ये, कार्बन। कार्बन के वैलेंस कितने होते हैं? 4। कार्बन के यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? कोई है ही नहीं, कोई पेयर दिख रहा है आपको? नहीं, कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में नहीं लिखे हुए ना, वो लोन पेयर होते हैं। एंड हमारे पास आगे शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर मतलब कितने बॉन्ड्स बने हैं? 1 2 3 4 बॉन्ड्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गया? किसी और बच्चे को कोई डाउट हो? तो ये आपकी बन गई फाइनल लुईस स्ट्रक्चर। क्लियर? अब आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए, आपको किसकी ट्राई करके आनी है। यू विल ट्राई ऑफ O3 एंड SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। ठीक है जी, इनकी आप ट्राई कीजिए। CO का तो मैंने करवा ही दिया था। एंड और कोई अगर देनी हो तो बस इतना ही कर लीजिए। अगर सिंपल मॉलिक्यूल्स भी करना चाहते हो, क्योंकि NH3CH4 ये तो बहुत सिंपल है, इजीली हो जाएंगे, इनका भी ट्राई करके देखिए। ठीक है, NH3CH4 एंड PCl5, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 मॉलिक्यूल्स जो हैं, दीज आर फॉर होमवर्क। इनमें से मैं एक दो जो है वो कल डिस्कस करवा दूंगी, जो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया? सो होमवर्क क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई डाउट आता है आपको तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अदरवाइज दिस इज इट फॉर टुडे। कल हम इसके जो डाउट आएंगे वो डिस्कस करेंगे। एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब हर एग्जाम में आता है, चाहे एंट्रेंस है चाहे बोर्ड्स एग्जाम है, आता ही आता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर क्लियर है बच्चे?